जिंदगी कठिन हो सकती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे सामने आने वाली चुनौतियां हमें हरा देंगी। हम सब मुश्किलों का सामना करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत समस्याएं हों, काम का तनाव हो या जीवन की अन्य कठिनाइयां। हर किसी के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन असली बात यह है कि हम उन मुश्किलों से कैसे निपटते हैं। क्या हम हार मान लेते हैं या हम उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने अंदर की ताकत को खोजते हैं? विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में उन्होंने उम्मीद का बहुत बड़ा संदेश दिया है। इस किताब में फ्रैंकल ने अपने अनुभवों और विचारों को साझा किया है, जो हमें जीवन के असली मतलब को समझने में मदद करते हैं। मुश्किल समय में भी हम जीवन का असली मतलब और उद्देश्य ढूंढ सकते हैं। फ्रैंकल का मानना था कि जीवन का असली उद्देश्य खुशी नहीं, बल्कि एक गहरा और सार्थक उद्देश्य खोजना है। ये वीडियो फ्रैंकल की किताब के कुछ जरूरी पाठों को बताएगा और कैसे आप उन्हें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे फ्रैंकल के विचार हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। फ्रैंकल, जो एक मनोचिकित्सक थे, उन्होंने नाजी कैंपों की भयावहता सही, उन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की कोशिश की। उनके अनुभवों ने उन्हें एक जिंदगी बदल देने वाली खोज तक पहुंचाया। हमारी असली प्रेरणा खुशी नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य खोजना है। फ्रैंकल ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ये वीडियो फ्रैंकल की कहानी, दुखों में भी मतलब ढूंढने के महत्व और कैसे आप एक संपूर्ण जीवन जी सकते हैं, इस पर बात करेगा। हम जानेंगे कि कैसे फ्रैंकल के विचार और सिद्धांत हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। तैयार हो जाइए प्रेरित होने के लिए। इस यात्रा में हमारे साथ आइए और जानिए कि कैसे आप भी अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। सोचिए, आपकी पहचान, आपके प्रियजन और आपकी आजादी आपसे छीन ली जाए। यही कठोर सच्चाई फ्रैंकल ने ऑश्विट्ज में देखी। उन्होंने अकल्पनीय क्रूरता और भारी नुकसान सहा, फिर भी निराशा के इस सागर में उन्होंने कुछ अद्भुत देखा। जिन लोगों ने अपने दुखों में भी मतलब ढूंढा, उनके बचने की संभावना ज्यादा थी। फ्रैंकल ने महसूस किया कि भयानक परिस्थितियों में भी इंसानों में मतलब ढूंढने की क्षमता होती है। यह दर्द को नकारने या सब ठीक होने का दिखावा करने के बारे में नहीं था। ये आगे बढ़ने का एक कारण, एक ऐसा उद्देश्य खोजने के बारे में था जो दुखों से परे हो। फ्रैंकल के अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि जीवन का मतलब 3 तरीकों से मिल सकता है: हमारे काम से, हमारे द्वारा किए गए कार्यों से और उन योगदानों से जो हम समाज को देते हैं। यह हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है, जहां हम अपने कौशल और प्रतिभाओं का उपयोग करते हैं। दूसरों के लिए हमारे प्यार से, जो हमारे रिश्तों और संबंधों में झलकता है। यह प्यार हमारे परिवार, दोस्तों और यहां तक कि अजनबियों के प्रति भी हो सकता है। यह वह प्यार है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है और हमें एक समुदाय का हिस्सा बनाता है, और अपरिहार्य कष्टों के प्रति हमारे दृष्टिकोण से। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण और मानसिकता महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे भीतर की ताकत और धैर्य को प्रकट करता है। उन्होंने महसूस किया कि बड़ी विपत्तियों में भी हमारे पास हमेशा अपना नजरिया चुनने की आजादी होती है। यह स्वतंत्रता हमें अपने जीवन के अर्थ को परिभाषित करने की शक्ति देती है। एक ऐसे समय के बारे में सोचें जब आपने एक मुश्किल चुनौती का सामना किया। उस समय आपके मन में क्या विचार थे? आपने किस प्रकार की मानसिकता अपनाई थी? आपको इससे उभरने में क्या मदद मिली? क्या यह आपके आसपास के लोगों का समर्थन था, या शायद यह आपकी खुद की आंतरिक शक्ति थी? क्या यह अपनों का साथ था? क्या आपके परिवार और दोस्तों ने आपको सहारा दिया, या शायद यह आपके समुदाय का समर्थन था जिसने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी? जीवन का कोई गहरा उद्देश्य। क्या आपने अपने जीवन में किसी गहरे उद्देश्य या लक्ष्य को पाया? क्या यह उद्देश्य आपको कठिनाइयों से उभरने में मदद करता है, या शायद यह विश्वास कि आप इससे मजबूत होकर निकलेंगे? क्या यह विश्वास था कि आप इन कठिनाइयों से और भी मजबूत बनकर उभरेंगे? फ्रैंकल का संदेश स्पष्ट है: दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन इसमें मतलब ढूंढना हम पर निर्भर है। यह हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन के अनुभवों से क्या सीखते हैं और उन्हें कैसे परिभाषित करते हैं, लेकिन इसमें मतलब ढूंढना हम पर निर्भर है। यह हमारे दृष्टिकोण, हमारे कार्यों और हमारे रिश्तों में झलकता है।
जीवन के हर अनुभव में, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, एक गहरा अर्थ छिपा होता है। फ्रैंकल के अनुसार जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है प्यार। उनका मानना था कि प्यार सबसे ऊंचा लक्ष्य है जिसकी हम आकांक्षा कर सकते हैं, और यह हमारे जीवन को उद्देश्य और महत्व देता है। कैंपों में फ्रैंकल अपनी पत्नी की यादों और उसे फिर से देखने की उम्मीद से जीते रहे। उन लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वे आपके जीवन को कैसे अर्थ देते हैं? आप इन रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और अपना प्यार कैसे दिखा सकते हैं? याद रखें, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक चुनाव है जो हम हर दिन करते हैं। भाग 5, लोगोथेरेपी, मकसद से इलाज। फ्रैंकल के अनुभवों ने उन्हें लोगोथेरेपी विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जो मनोचिकित्सा का एक रूप है जो लोगों को उनके जीवन में अर्थ खोजने में मदद करने पर केंद्रित है। फ्रैंकल ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी, जैसे कि नाजी एकाग्रता शिविरों में, यह महसूस किया कि जीवन में अर्थ खोजना ही मनुष्य की सबसे बड़ी प्रेरणा है। लोगोथेरेपी पारंपरिक मनोविश्लेषण के विपरीत है, जो अतीत में जाता है। यह भविष्य उन्मुख है और व्यक्तियों को उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह दृष्टिकोण मानता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक अद्वितीय उद्देश्य होता है, जिसे पहचानना और प्राप्त करना आवश्यक है। लोगोथेरेपी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति हमारे हाथों में है। यह हमें हमारे भविष्य की योजना बनाने और उसे साकार करने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्तियों को अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। लोगोथेरेपी हमारी परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमारे जीवन में अर्थ खोजने की हमारी जिम्मेदारी पर जोर देती है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें आत्म खोज और आत्मविकास की यात्रा पर ले जाता है, जहां हम अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। यह हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करता है। लोगोथेरेपी यह भी सिखाती है कि हम केवल अपने अतीत या अपने पर्यावरण के शिकार नहीं हैं, बल्कि सक्रिय एजेंट हैं जो अपने भाग्य को आकार देने में सक्षम हैं। यह हमें हमारे जीवन की दिशा को नियंत्रित करने की शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करती है। इस प्रकार लोगोथेरेपी हमें हमारे जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने की यात्रा पर ले जाती है, जिससे हम अपने भविष्य को सकारात्मक और सार्थक बना सकते हैं। भाग 6, चुनाव की ताकत। फ्रैंकल चुनाव की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते थे। उन्होंने तर्क किया कि सबसे सीमित परिस्थितियों में भी हमारे पास हमेशा अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता होती है। इसका मतलब हमारी परिस्थितियों की वास्तविकता को नकारना नहीं है, बल्कि यह चुनना है कि हम उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया दें। उस समय के बारे में सोचें जब आप फंसे हुए या शक्तिहीन महसूस करते थे। उस स्थिति में आपके पास क्या विकल्प थे? क्या आप एक अलग दृष्टिकोण या दृष्टिकोण चुन सकते थे? याद रखें, छोटे विकल्प भी हमारे जीवन और हमारी समग्र भलाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। भाग 7, आशावाद से परे, दुखद आशावाद। फ्रैंकल ने अंध आशावाद की वकालत नहीं की। उन्होंने जीवन में दुख और त्रासदी के अस्तित्व को स्वीकार किया। इसके बजाय उन्होंने दुखद आशावाद की अवधारणा का प्रस्ताव रखा, जिसमें दुख में अर्थ खोजना, अपरिहार्य को स्वीकार करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। दुखद आशावाद हमें जीवन की चुनौतियों को साहस और दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह जानते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी हम आशा और अर्थ के टुकड़े पा सकते हैं। यह जीवन को हां कहने की ताकत खोजने के बारे में है, तब भी जब यह हमें करवॉल फेंकता है। भाग 8, एक सार्थक जीवन जीना। तो हम फ्रैंकल की शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? अपने मूल्यों, जुनून और वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है, इस पर विचार करके शुरुआत करें। आप किस तरह की विरासत पीछे छोड़ना चाहते हैं? आपको क्या खुशी और संतोष देता है? उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपके मूल्यों के साथ संरेखित हों। अपने रिश्तों का पोषण करें और अपने से बड़े किसी चीज में योगदान करने के तरीके खोजें। याद रखें,
अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलती है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप अपने कार्यों और विकल्पों के माध्यम से बनाते हैं। भाग 9। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। मैनेज सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक किताब से कहीं अधिक है। यह एक अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने का रोड मैप है। यह हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास अपना दृष्टिकोण चुनने, अपने संघर्षों में उद्देश्य खोजने और इरादे से जीने की शक्ति है। एक अधिक सार्थक जीवन की आपकी यात्रा अभी शुरू होती है। चुनौतियों को स्वीकार करें, अच्छे समय को संजोएं और वास्तव में क्या मायने रखता है इसकी खोज करना कभी बंद न करें। दुनिया को आपके अनोखे उपहारों और प्रतिभाओं की जरूरत है। वहां जाओ और अपनी पहचान बनाओ।